टॉपिक है यूज़ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है मेडिसिनल प्लांट का कि मानव समुदाय की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास की बात ना करें तो सबसे सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में स्वास्थ्य आता है। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ ही रहना चाहता है। ठीक है, जैसे कि बीमार व्यक्ति शीघ्र निरोग या स्वस्थ होने की कामना करता है। ठीक है, तो जो स्वस्थ को ठीक बनाए रखने व डिसीज को दूर भगाने से संबंधित अध्ययन को हम मेडिसिनल साइंस कहते हैं, यानी कि औषधि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो औषधि विज्ञान, औषधि अर्थात मेडिसिन, ठीक है, शब्द लैटिन भाषा के मेडिकस से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चिकित्सक, या इसको बोलते हैं फिजिशियन, जो बिना किसी शल्य क्रिया के केवल दवाओं के प्रयोग से रोगों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेडिसिन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें जड़ से लेकर सीड, फ्लावर, प्लांट के संपूर्ण पार्ट क्या होते हैं, मेडिसिन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ऐसा प्लांट जो मेडिसिन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं मेडिसिनल प्लांट कहलाते हैं, और मेडिसिन के माध्यम से रोगों का इलाज करने वाले आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद आगे हम इसका हिस्ट्री देखेंगे थोड़ा बहुत। तो आदि मानव ने जब अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करना आरंभ किया होगा, उसी समय मेडिसिन विज्ञान की नींव पड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि उस समय न्यूनतम आवश्यकताओं में शामिल यह भोजन की प्राप्ति या फिर अभिशाप स्वरूप रहा होगा, क्योंकि बॉडी, शरीर का रोग, भूख एवं रोग के युद्ध में उसने आसपास के वनस्पतियों एवं अन्य संप्रदायों पर ही ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। ठीक है, और मेडिसिन पौधों का ज्ञान अस्तित्व में आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। तो मेडिसिन के निर्माण या उनके प्राप्ति के लिए पादप का जो पार्ट है, पादप भाग, पौधों का जो भाग है, ठीक है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी या फिर नेचुरल के आधार पे मेडिसिन को कई समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट है रूट एवं भूमिगत स्टेम, ठीक है, से प्राप्त होने वाले मेडिसिन के बारे में। तो रूट और भूमिगत स्टेम से प्राप्त होने वाले मेडिसिन में पहला है एकोनाइट। ठीक है, एकोनाइट, जिसको हम मुख्यतः वचनाग या वत्सनामा या भारतीय एकोनाइट के रूप में जाना जाते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम है एकोनिटम नेपेल्स, ठीक है, या एकोनिटम कैरोक्स कह सकते हैं। इसका फैमिली है रैननकुलेसी। ठीक है, और इस एकोनाइट का यूज़ भी देखा जाए तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं, जैसे कि इसका मिक्सचर के रूप में इसको वातसूल या गठिया रोग बोलते हैं, जिसमें इसका लेप लगाकर ठीक किया जा सकता है। और इसे स्नायु मंडल में रोग जैसे कि दर्द, बुखार, ये सभी में भी इसका यूज़ करते हैं। मधुमेह हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, लकवा, अस्थमा में भी एकोनाइट का यूज़ औषधि के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इसके कंद के दूध के साथ, कंद को दूध के साथ उबालकर सेवन करने से मधुमेह, दमा, जोड़ियों का दर्द, ये सब ठीक होता है। ठीक है, और यह आयुर्वेदिक औषधियों जैसे कि हिंकलेश्वर रस, मृत्युंजय रस, आनंद भैरव, अग्निहुंडी, ये सभी के निर्माण में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला भूमिगत और रूट के रूप में प्राप्त होने वाले मेडिसिन में है अगला सर्पगंधा। ठीक है, तो सर्पगंधा का बोटेनिकल नेम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। तो सर्पगंधा का जो फैमिली है एपोसाइनेसी, और इसको मुख्यतः सर्पेंटाइन, छोटा चांद के नाम से भी हम जाने जा सकते हैं। ठीक है,
तो सर्पगंधा, इसका औषधीय उपयोग बहुत सारे हैं, जैसे कि इनके पत्तियों का रस आँखों के कार्निया से संबंधित डिसीज के ट्रीटमेंट में करते हैं। और सर्पगंधा के रूट का रस को बच्चों के जन्म के समय फीड्स को बाहर निकालने के हेतु जटिल अवस्था के रूप में दिया जाता है। ठीक है। और सर्पगंधा के रूट से आंत से कृमिनाशक के रूप में ज्वर को कम करने हेतु टॉनिक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की कोई गड़बड़ी हो गया, अनिद्रा हो गया, इसको भी समाप्त करने के लिए, उक्त रक्तचाप को ठीक करने के लिए, मानसिक रोग के उपचार, और अत्यधिक जैसे तनाव हो जाता है तो इसके जड़ के चूर्ण का सेवन हम कर सकते हैं। ठीक है। अगला यह छोटा झाड़ीनुमा पौधा होता है सर्पगंधा, जो कि 3 या 4 वर्ष पुराना पौधों के जड़ को भी दवा के रूप में हम उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टेम और एरियल ब्रांच या वुड से प्राप्त होने वाले मेडिसिन। ठीक है। तो वुड से प्राप्त होने वाले, स्टेम से प्राप्त होने वाले मेडिसिन में है पहला चंदन, जिसको बोलते हैं सैंटेलम एल्बम। ठीक है। और यह सैंटेलेसी कुल का है। और चंदन को हम सफ़ेद चंदन, श्वेत चंदन या फिर सैंडल इत्यादि के नाम से हम जान सकते हैं। और चंदन का औषधीय उपयोग है, चंदन का जो चूर्ण होता है वो 4 मासा आंवले के रस या फिर इसको शहद के साथ मिलाकर पीने से वमन शांत हो सकता है। ठीक है। और चंदन का तेल को जैसे कोई सूजन के लिए बहुत लाभकारी होता है, सूजन वगैरह के लिए। तो यह सूजन के लिए प्रसिद्ध जर्मन औषधि इसी तेल से बनाई जा सकती है। ठीक है। और घिसा हुआ चंदन की जो छोला होती है या फिर शक्कर, और ये सब के साथ इसको मिला के इसकी सॉस वगैरह भी हम बना सकते हैं, जो पीस कर छान कर इसको शरबत बनाते हैं। तो शरबत को 3-4 बार पीने से कष्ट, बहुत सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं। यह हृदय रोग के ट्रीटमेंट के लिए भी चंदन उपयोगी होता है। ठीक है। चंदन का जो लकड़ी और तेल दोनों क्या होता है, मूत्रवर्धक या एक्सपेक्टोरेंट या फिर शरीर के शीतलीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कपूर, जिसको बोलते हैं सिन्नामोमम कैम्फोरा। ठीक है। सिन्नामोमम कैम्फोरा, इसका कुल है लोरेशी, इसको सामान्य नाम कपूर ही बोलते हैं। और इसका औषधीय उपयोग में हम देखते हैं कि इसके पौधे से प्राप्त औषधि का उपयोग सन व्यक्तियों में रक्तदाब को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। और यह चोट हो गया, मोच हो गया, सूजन, अतिसार में आराम मिलता है। और आंत में क्रीमों को मारने के लिए भी इसका उपयोग कपूर का कर सकते हैं। ठीक है। ठंड लग जाने पर, ज्वर से होने वाली स्थिति में इसके टिंचर का उपयोग 2 बूंदों को सेवन करने से सारी तकलीफ दूर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है बार्क या छाल से औषधि से प्राप्त औषधियाँ या कौन कौन से मेडिसिन हो सकते हैं। तो छाल से प्राप्त होने वाले औषधि में हम लोग देखेंगे कुनाइन। ठीक है। तो कुनाइन को का बोटेनिकल नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। ठीक है। ये रूबिएसी फैमिली का है। और इसकी औषधि उपयोग में कुनाइन जो है मलेरिया रोग की एक अचूल औषधि है। ठीक है। तो मलेरिया रोग कुनाइन से ठीक हो सकता है। और इससे कुनाइन से आँख की जो डिसीज़ हैं या फिर बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, पेचिस हो गया, ये सबके ट्रीटमेंट के लिए भी ये मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है जैसे कुकुर खांसी हो गया, चेचक हो गया, गठिया हो गया, टॉसिन्स हो गया, संक्रमण, ज्वर, अल्सर, ये सभी के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है हाँ
सत्यान, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम है अल्स्टोनिया स्कोलेरिस। इसका फैमिली का नाम है एपोसाइनेसी, ठीक है। इसको कॉमन नेम हम सत्यान के नाम से ही जानते हैं। तो इसका मेडिसिनल यूज़ में हम देखते हैं कि इसके छाल को दवा का रूप में, जैसे दमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, सर दर्द हो गया, मलेरिया या फिर पेट दर्द, ये सभी डिसीज़ के इलाज के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट पद्धति के अंतर्गत इसको इस प्लांट के अतिरिक्त आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी इसका ज़्यादातर उपयोग देखा गया है, ठीक है। उसके बाद है लीफ से, ठीक है। तो लीफ से प्राप्त औषधि में कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो लीफ से प्राप्त औषधि में हम देखेंगे घिक्वार, जिसको बोलते हैं एलोवेरा या धृत कुमारी बोलते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम एलोवेरा है और इसको, ये लिलिएसी फैमिली का है। इसको हम घृत कुमारी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेडिसिनल यूज़ में, जैसे इसके पत्ती का गुदा का उपयोग हम कब्जियत में कर सकते हैं को समाप्त करने के लिए, या फिर इसके पत्तियों का प्रयोग दर्द या सूजन को कम करने के लिए भी, पुलटिस बांधने के लिए यूज़ हम करते हैं, ठीक है। और इसकी लीफ के रस को हम शीतलता प्रदान के लिए भी करते हैं। यह जो होता है लीवर हो गया, प्लीहा हो गया, आई डिसीज, ये सब में भी फायदा करता है और बुखार में भी इनको दिया जाता है, ठीक है। और इसके गुदा का उपयोग मानसिक अनियमितता के निदान के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है तुलसी, जिसका बोटेनिकल है ओशियम सैंक्टम, ठीक है। ये फैमिली लेबिएटिका है और इसको सामान्य हम हरिप्रिया, अवाशील, तुलसी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसका मेडिसिनल यूज़ में है, जैसे कि तुलसी के पत्तियों का यूज़ जो होता है सर्दी खांसी, ब्रोंकाइटिस, दम का फूलना, ये सभी में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगला है जैसे इसके तेल, तुलसी के तेल का मालिश से मच्छरों के काटे जाने से हम बच सकते हैं, ठीक है। और तुलसी के पत्तों को खाने से कुष्ठ रोग, धब्बे, ये सब भी लाभ हो सकता है। और तुलसी के पत्तों को काली मिर्च के साथ खाने से मलेरिया बुखार भी पुनः नहीं चढ़ता है, ठीक है। और फिर तुलसी का उपयोग जैसे मुहासे हो गया, झाइयाँ हो गया, काले धब्बे हो गया, ये सभी फेस पर होने से इनके पत्तों को रस को लगाने से ठीक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लावर से प्राप्त मेडिसिन, ठीक है। तो फ्लावर से प्राप्त मेडिसिन में है लौंग, ठीक है। लौंग का बोटेनिकल नेम है शाइजियम एरोमेटिक। इसका कुल है मिर्टेशी, ठीक है, मिर्टेशी। इसका बोटेनिकल नेम है लौंग या काम्बू भी कहते हैं। तो इसका मेडिसिनल यूज़ में है, इस पौधे के पुष्प की जो कली होती है, इससे लौंग का तेल प्राप्त होता है और यह पेट की मरोड़ को दूर करता है और साथ ही बॉडी में स्फूर्ति भी लाता है, ठीक है। और जैसे कि दंत चिकित्सा में इसके तेल का उपयोग दर्दनाशक के रूप में भी हम करते हैं। और लौंग के प्लांट की जो बार्क या छाल होती है, उसको दमा या फोड़े फुंसी के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रूट और सीड से प्राप्त होने वाले मेडिसिन। तो फ्रूट और सीड से प्राप्त होने वाले मेडिसिन में अफीम है, ठीक है। तो अफीम का बोटेनिकल नेम है पेपावर सोमनीफेरम, ठीक है, पेपावर सोमनीफेरम। ये पेपावरेसी फैमिली का है। इसका कॉमन नेम अफीम बोल सकते हैं या रशवत बोल सकते हैं, पोस्तो बोल सकते हैं या पोस्त बोल सकते हैं। और इसका औषधीय यूज़ है, इसका जो यूज़ है वो अनिंद्रा, भय से उत्पन्न डिसीज, हिस्टीरिया, अत्यधिक दर्द हो गया, तनाव, ये सब के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मार्फिन इसका उपयोग जो होता है दमा और खांसी के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, या फिर बेहोशी आने लगती है या फिर नींद, तो इसका हम चिकित्सा विज्ञान के रूप में इसका यूज़ हम कर सकते हैं।
उसके बाद है बहेरा। बहेरा का बोटेनिकल नेम है टर्मिनेलिया वेलेरिका, ठीक है, वेलेरिका। तो इसको हम प्रोम्बिडेसी फैमिली का है, इसको कॉमन नेम में हम बहेरा ही कहते हैं। और इसका मेडिसिनल यूज़ है, इसके सूखे फल का उपयोग अपच, अतिसार, बवासीर ये सब में यूज़ करते हैं। और हर्रा बहेरा और आंवला जिसको बोलते हैं त्रिफला, ठीक है। तो इन तीनों फलों को एक साथ मिलाकर पीसकर आयुर्वेदिक दवा भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके सूखे फल लीवर के बढ़ जाने या बवासीर, नेत्र विकार या कोढ़, अतिसार, उदर ये सभी के इलाज में उपयोगी होता है, ठीक है। और बहेरा के जो फल है, फल के जो कांटे से बुद्धिवर्धक टॉनिक भी तैयार करते हैं। उसके बाद है संपूर्ण पौधे से प्राप्त होने वाले मेडिसिन, ठीक है। तो संपूर्ण पौधे से प्राप्त होने वाले मेडिसिन में कचनार, कचनार जिसको बोलते हैं बाउहिनिया वेरिंगेटा, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम मंदारम, मलयकड़ी, कोलू ये सब नाम, रक्तचंदन, चनवाला, कोविदार, सोनपति ये सब के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका औषधीय उपयोग है कचनार का कि इसके सूखी कलियों का उपयोग डायरिया, पेचिस, बवासीर जैसे डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। और कचनार के फ्लावर का जो यूज़ होता है वो कब्जियत को समाप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसके जो बार्क होते हैं उसको कृमिनाशक टॉनिक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और कचनार के जो रूट होते हैं उनका सेवन करने से थकान समाप्त होता है, स्फूर्तिदायक भी होता है, ठीक है। अगला है धतूरा। धतूरा का बोटेनिकल नेम है धतूरा अल्बा या फिर धतूरा मेटल भी हम बोलते हैं। तो इसको सामान्य नाम हम धतूरा, सादा धतूरा ये सब के नाम से जानते हैं। धतूरा का जो मेडिसिनल यूज है, जैसे धतूरा का जो सीड है उसको धूम्रपान, अस्थमा में भी लाभकारी होता है। और इसके धतूरा का जो लीफ होता है उसकी सूखी लीफ एवं उनके स्टेम से धूम्रपान, अकड़न वाले अस्थमा के ट्रीटमेंट में लाभकारी होता है, ठीक है। और इसके प्लांट का उपयोग कुकुर खांसी, ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में करते हैं। इसके पत्तियों को जैसे तेल, अंगार या में सेंक कर हाइड्रोसिल की डिसीज एवं जलने से भी फफोला पर बांधने में लाभ होता है, ठीक है। आयुर्वेद में यह गर्भपात के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो मेडिसिनल प्लांट के बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, उनका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग है। कुछ स्टेम से प्राप्त होने वाले, कुछ लीफ से, कुछ फ्लावर से, कुछ रूट से, तो सभी का अलग अलग यूज़ है।